भाइयों, मोदी के आने से पहले है ना जींद में है ना इन लोगों ने इतनी तरक्की करके दिखा दी ना कि भाई जींद में है ना इससे पहले कभी रोड नहीं बनी थी, ना कभी लाइनिंग आई थी, ना कभी इतनी सुविधा दी थी। इन्होंने भाई 6 दिन के अंदर अंदर इतनी चीज़ें कर दी ना, मैं बता नहीं सकता। ये जब एमएलए यूं बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं होता, हमारे पास ये नहीं होता, पर अब इनके पास बजट कहाँ से आ गया इतना सब पैसा लगाने के लिए, रोड बनवाने के लिए, और इतने पुलिस वालों के लिए है ना सुविधा देने के लिए। कहाँ से आ जाता है? ये चीज़ सोचने की होती है कि जब कोई नेता अभिनेता आता है तो उनके लिए तो इतना पैसा लगाते हैं, पर आम जनता के लिए कभी कुछ नहीं करते। अभी के टाइम पे कल 17 जुलाई है, कल के टाइम, और आज 16 जुलाई थी, तो भाई इतने बंदे खड़े कर रखे ना पुलिसकर्मी और फौजी लोग भी हमारे, इतने आदमी खड़े हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो ये लोग है ना, जब एक प्रधानमंत्री के लिए 6 दिन में इतनी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, तो वैसे आम नागरिकों की सुविधा के लिए कर सकते होंगे ना। अब ये किसी आम नागरिक ने बोला होता कि हमारे रोड वगैरह करवा दो कहीं पर, इन्होंने है ना उसके आने की वजह से ये पूरी रोड सामने वाली, ये देखो ये सामने वाली पूरी रोड चेंज कर दी है भाई, सिर्फ 2 दिन के अंदर, दिन रात के अंदर पूरी रोड कंप्लीट कर दी है। ये देखो बिल्कुल कल ही रोड बनी है ये, जो आप देखने लग रहे हो। और सारी सुविधा, इतने पोस्टर वगैरह लगा दिए हैं, बम्बीज लगा दिए हैं, तो मोड़ पे खड़े हैं, गाड़ी लगाने लग रहे हैं, इंस्पेक्शन करने लग रहे हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने पुलिसकर्मी खड़े हैं, लेकर खड़े हो स्टेडियम पर। तो बट एक चीज सोचने 2 मिनट का काम है, क्या हमारी प्रशासन में ही कोई कमी है, या हम सिर्फ अपने नेताओं के लिए इतनी सारी 2 मिनट पर एक प्रधानमंत्री है तो उनके लिए हम 2 मिनट में आ जाएंगे करने लग रहे हैं, तो आम नागरिकों की कोई सुविधा के लिए कुछ नहीं है। ये देखो इतने बैरिकेड्स लगा दिए, अगर आम आदमी को जाना तो कहाँ से जाए। और ये इन लोगों यहाँ पे इसी कॉलोनी के आसपास ही हमारा भी घर है, यहाँ पे सोसाइटी है, तो भाई किसी को कोई परवाह नहीं, कोई कहीं से गाड़ी लेके जाओ, अपनी कहीं से लेके आओ, पर हाँ भाई अभी से पहले बैरिकेडिंग चालू कर दी है, अपनी गाड़ी वगैरह निकाल ले कहीं और से निकालो। ये देखो इनका काफी लजाने लग रहा है, पता नहीं कौन सा मंत्री जा रहा है भाई, उसके लिए इतनी गाड़ी एक मंत्री को बिठा के उसे घुमाने के लिए। बस हम थलापति विजय के उससे देखते हैं ना भाई, तमिलनाडु का सीएम है जो, वो देखो वो कैसे बिहेव करते हैं, तो भाई उन्हें तो पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए, वीआईपी सारी सुविधाएं चाहिए, तो ऐसे नहीं होता यार। ये तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ नॉर्मल ही बताया है कि आपको सिर्फ ये जहाँ पे इसका कोई भी इतने दिन की करता एकलव्य स्टेडियम के पास उस तरफ के एरिया दिखाने लग रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको ये स्टेशन वाला एरिया नहीं जाया जहाँ पे ये हरी झंडी दिखा के हाइड्रोजन ट्रेन को अलविदा करेंगे। ये देखो ये अंदर टेंट के अंदर की सुविधाएं हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे वाटर प्रूफ टेंट लगा दिया, अगर कल बारिश भी हो जाती है तो एटलीस्ट अंदर पानी नहीं आएगा। ये देखो सिर्फ एक रात और एक दिन का काम है ये, 2 दिन के अंदर इन्होंने इतना बड़ा टेंट सजा भी दिया, अंदर एसी भी फिट कर दिए, पंखे भी फिट कर दिए, हजारों कुर्सियां भी लगा दी हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर। अगर यही काम हमारे एमएलए मंत्री लोग हमारे आम नागरिकों के लिए करें ना, सिर्फ 2 दिन के अंदर इतनी सारी चीज़ ये चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं चेंज कर सकते? हमारे लिए क्यों 1-1 साल 2-2 साल टेंडर पास होने के लिए टाइम लगता है, जब तो ये पैसे अपनी जेब में भरने के लिए बैठे रहते हैं। और जींद के जो है ना हमारे ये हैं मंत्री लोग इतने हैं ना, अभी है ना उसके मिड्डा के घर पे बैठे हुए हैं। मिड्डा भाई कुछ नहीं है, मैं सच बताऊं मेरे को तो रियलिटी पसंद नहीं है वो आदमी, क्योंकि भाई उसने कोई काम ही नहीं करा, सिर्फ वो पंजाबियों के लिए करने लग रहा है। नॉर्मल हमारे जो जाट लोग हैं, जाट भाई हैं, उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं कि वो कुछ कर रहा है। उसका लड़का है वो, मैं साइकिल उठा के घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बनाओ, ये करो। भाई तुम लोगों ने पैसे बना लिए, इस वजह से तुम इतनी बड़ी बात मार रहे हो। अगर तुम्हारे पास भी नहीं पैसे होते ना, तुम भी गाली दे रहे होते, पर ये बात कोई नहीं समझता। ये चीज़ बोलने का किसी में दम नहीं है, इस वजह से ये लोग चुपचाप अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और अपने है ना पैसे जेब में पैसे भरने लग रहे हैं। और अभी है ना बोल रहे हैं 25 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, जिसमें पूरे जींद को सुधारने की चीज़ बोली गई है। ये तो न्यूज़ का है, 25 करोड़ में से अब यूँ देखो घपला कितना बड़ा बड़ा हुआ होगा। ये रात मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ, अभी इतने पोस्टर वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, 17 के बाद है ना आपको दिखेगा नहीं एक भी, क्योंकि ये लोग यूँ लगा के चलो कल तक ये है ना ख़त्म कर दें। अब ये पुलिसकर्मी देखो स्टूल लेकर घूमने लग रहा है। 17 जुलाई का भी दिखाऊंगा मैं, 17 जुलाई में कितने लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे जो सारा सामान उठा के सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ये देखो रानी तालाब पे है, सब चीज़ें चेंज कर देंगे, आई लव जींद सब उठा के ले जाएंगे।
आपको दिखाऊंगा मैं उस दिन की, जब ये है ना, ये 17 जुलाई ख़त्म होते हैं, 18 जुलाई को सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। और ये देखो रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं। अभी लाइटिंग वगैरह चालू कर दी, सारी चीज़ लगा देंगे, फूल वो फूल फाल शाम की दिखाऊंगा, शाम को कितनी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ये चीज़ यार गलत है, एक प्रधानमंत्री आने की वजह से है ना आप इतनी सारी चीज़ें करने लग रहे हो। नॉर्मली भी आप है ना, जब उसके आने से पहले भी करते ना, हमें अच्छा लगता कि हाँ भाई हमारे जीन का सुधार हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।